हम लोग आज पढ़ रहे हैं अगेरिकस। ठीक है, अगेरिकस को इंग्लिश में कहते हैं मशरूम, और आप सांप की छतरी भी बोलते हैं और कुकुरमुत्ता भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये एक सैप्रोफिटिक फंगस है। सैप्रोफिटिक मतलब मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का मतलब है जो सड़े गले पार्ट के ऊपर निर्भर करता है। भोजन किससे प्राप्त करता है? सड़ी गली चीज़ों से, ऐसी जगह से जहाँ पे सारा नॉन लिविंग या मरा हुआ या सड़ा हुआ सामान पड़ा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा आपने खुद ने देखा ये कहाँ पाया जाता है अगेरिकस? किस सीजन में पाया जाता है? बरसात के सीजन में। उससे पहले नहीं होता। बरसात के सीजन में पाया जाता है। और किस जगह पे होता है? जहाँ नमी होगी, जहाँ कचरा होगा। आपने देखा होगा जहाँ पे कचरा इकट्ठा कर दिया जाता है वहाँ पे ये उगाते हैं। या फिर कोई भी पेड़ का तना जो गीला हो जाता है उस तने पे भी निकल आते हैं, देखा होगा आपने। मिट्टी में भी निकल आते हैं। और ज़्यादातर कहाँ निकलते हैं? जहाँ पे कचरा रहता है। साफ सुथरी, हाँ, गंदगी में साफ सुथरी जगह पे अगेरिकस नहीं उगता है। आपने सबने देखा है। ठीक है, इसका वर्गीकरण करें तो क्लास बेसिडियोमाइसीटीज है, ऑर्डर अगेरिकेस, फैमिली अगेरिकेसी। 17 प्रजातियां इसकी अपने देश में पाई जाती है। ठीक है, अगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस वो कॉमन प्रजाति है जो अपने आप उगाती है। अगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस फील्ड में स्वतः ही अपने आप उग जाती है, ये वो वाली प्रजाति है। बाइस्पोरस ये वाली जो प्रजाति है, ये इंडियन प्रजाति है, ये कल्टीवेटेड है। कल्टीवेटेड का मतलब जिसको उगाया जाता है, मास स्केल पे जिसको उगाया जाता है, क्योंकि ये एडिबल है। एडिबल का मतलब होता है खाने के लायक। इसका भोजन यानी इसकी सब्जी बनाई जाती है। ये सबसे ज़्यादा एडिबल स्पीशीज है। बहुत ज़्यादा आज की तारीख में लोग इससे अपना बिजनेस कर रहे हैं। इसको उगा करके मशरूम की खेती की जा रही है और बहुत छोटे छोटे पैकेट्स, करीबन आपके 200-200 ग्राम मशरूम पैकेट्स बना करके 50-50, 60-60 रुपये का बिकता है। तो इसकी बहुत मास स्केल पे इसको कल्टीवेट किया जा रहा है, उगाया जा रहा है और इसको सप्लाई किया जा रहा है मार्केट में, होटल्स में, शादियों में। तो लोगों ने इसको अपना धंधा भी बना लिया इसको उगाने का। तो ये एक कल्टीवेटेड प्रजाति हो गई है। कमर्शियल यूज़ किया जा रहा है इसका, व्यावसायिक तौर पे लोग इससे अपना बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं। बाइस्पोरस ये प्रजाति है अगेरिकस सिल्वेटिकस और अगेरिकस ज़ैंथोडर्मस। ये हाईली पॉइजनस प्रजाति है। तो अगर जो बिजनेस कर रहा है उसको ये बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई पॉइजनस प्रजाति ना उगा दे, खाने से डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो पॉइजनस प्रजातियां ये दोनों हैं, सिल्वेटिकस और ज़ैंथोडर्मस। सारी की सारी खाने लायक नहीं है। ये भी कैम्पेस्ट्रिस को भी नहीं खा सकते जो फील्ड में उग रहा है ना अपने आप। ये बाइस्पोरस है जिसको हमें एडिबल माना जाता है। हम जो भी डिस्क्रिप्शन आज पूरा चक्र इसका जीवन चक्र पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे? अगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस का, जो कि स्वतः ही फील्ड में उग जाती है। समझ गए आप? अब हम आते हैं, ये जो पादप या कवक है अगेरिकस, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? देखने में तो तुम्हें ये दिख रहा है, केवल ये दिखता है। ठीक है, लेकिन ये बना किससे? इसको पूरा जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी, ये पलन। ठीक है, ये फ्रूटिंग बॉडी है। ये सामने से पूरा दिख रहा है, इसको हम बेसिडियोकार्प भी कहते हैं। बेसिडियोकार्प ये फ्रूटिंग बॉडी है, इसको बेसिडियोकार्प भी कहा जाता है। लेकिन ये बनता किससे है? इससे वेजिटेटिव माइसीलियम से, जो जमीन के नीचे रहता है। साथ साथ लिखते जाइए आप। ठीक है, संख्या संख्या में बता रही हूँ, उसको लिखते भी जाइए कि वेजिटेटिव माइसीलियम जो है वो जमीन के नीचे रहता है। समझ गए? जमीन के नीचे रहता है। आप लिखो इसको, अब तुम लोग सब लिखते जाओ। वेजिटेटिव माइसीलियम जमीन के नीचे रहता है, उससे ही ये फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण होता है। फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण होता है जिससे वेजिटेटिव माइसीलियम। और वेजिटेटिव माइसीलियम कहाँ पे है? जमीन के नीचे। अब जब हम इसका चक्र पढ़ेंगे तो लास्ट में बनेंगे बेसिडियोस्पोर्स। लास्ट में बनेंगे बेसिडियोस्पोर्स। वो कब बनेंगे? अभी हम जब चक्र पढ़ेंगे पूरा जीवन चक्र, तब मैं आपको बाद में यहाँ तक पहुँच जाएंगे अपन। तो ये जो